नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th 801 डीजी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रामचंद्र शुक्ल, इसका आंसर बिल्कुल सही है। जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही आंसर है। तितली कृति की विधा है, तो यह उपन्यास है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है गांधी की देन। अगला है साहित्य और कला रचना है। इसकी तो मुझे मालूम नहीं है, आप आंसर बता सकते हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, इसका भी कंफर्म नहीं है। रीतकालीन कवि हैं, तो यह कृष्णदास, इसका आंसर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। तो भूषण हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वह बिल्कुल सही है। तार सप्तक के संपादक हैं। संपादक तो ये हैं लेकिन लेखक साथ थे, तो अगे इसका आंसर बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन की रचना है, तो यह युगवाणी है इनकी रचना। उसके बाद स्मृति की रेखा साहित्य की विधा है, तो यह संस्मरण कहलाते हैं। उसके बाद आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो आप जानते हैं शोक होता है। पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें उपमा अलंकार है, खूब अच्छे से याद करके गए होंगे। यहाँ आपसे पूछ रहा है तो सोरठा होगा इसमें शायद, मेरे अंदाज में, पर अब एक बार देख लेना मात्राएं गिनके। अनुचर में उपसर्ग है तो अनु है, और प्रत्यय के प्रकार होते हैं प्रत्यय। तो इसमें संस्कृत और हिंदी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ कुछ कहना नहीं चाहूँगा। वेद पुराण में समास है आपका, तो यहाँ आपका द्वंद्व समास है, यानी कि वेद और पुराण, क्योंकि दो ही आपके बचे थे। प्रमोद शब्द का तत्सम है, तो शायद प्रमोद इसका आंसर हो सकता है आपका। एक बार कंफर्म कर लें। अगला क्वेश्चन है इत्यादि में संधि है, तो जो कटे पड़े अक्षर आते हैं तो वह यड़ संधि होती है। फलैन, इसका आंसर मालूम नहीं है। अपठतम, इसका भी नहीं है। तो दोस्तों पेपर ठीक ठाक है। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।